तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं झारखंड के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की कंप्लीट सूची। ठीक है, कि वर्तमान 2024 में कौन कौन लोकसभा एमपी है और कौन कौन राज्यसभा एमपी है। साथ में इससे जुड़ी हुई जितने भी टॉपिक हैं, जैसे निर्वाचन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक टॉपिक शुरू कर दिया है पॉलिटिक्स के साथ में जितना भी हमारा नॉलेज होगा, ठीक है, जो कि एक आम आदमी को जानना चाहिए, वो मैं डेली एक वीडियो करके देता रहूँगा। ठीक है, झारखंड राज्य में या झारखंड राज्य से 18वीं लोकसभा के वर्तमान सदस्य कौन है और राज्यसभा के वर्तमान सदस्य कौन है। देखिए, पहले जान लेते हैं यहाँ पे नाम। तो झारखंड में 14 गो एमपी होता है। किसके? तो लोकसभा का 14 गो एमपी है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में हम लोग इसको सांसद बोलते हैं। ठीक है, सांसद, और ये दिल्ली में बैठते हैं। और आपका 6 गो राज्यसभा का सदस्य होता है, इसको भी एमपी बोलते हैं, लेकिन इसको राज्यसभा का सांसद बोलते हैं। और ये जो 14 गो है, ये आपका लोकसभा सांसद है। ठीक है, इनके बीच में अंतर अभी भी जानेंगे। पहले जान लेते हैं इनके नाम। अभी झारखंड में 2024 में जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, इसमें कौन कौन बने हैं देखिए। तो 18वीं लोकसभा के वर्तमान सदस्य, देखिए ये इनका चित्र है, यहाँ पे सदस्य का नाम है, इनका दल का नाम है और निर्वाचित क्षेत्र का नाम है। ठीक है, तो पहला देखिए, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी बीजेपी से हैं, कोडरमा निर्वाचित क्षेत्र से ये चुनी गई हैं। ठीक है, और इनका चुनाव हम लोग ही करते हैं इलेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट है आपका चंद्र प्रकाश चौधरी, और ये आपका AJSU यानी कि आजसू से हैं। ठीक है, गिरिडीह निर्वाचित क्षेत्र है। आगे देख लेते हैं, तीसरे हमारे हैं श्री ढोलू महतो। ठीक है और ये बीजेपी से हैं, धनबाद से। पहले MLA हुआ करते थे, अब ये MP हैं। आगे देखते हैं, चौथे नंबर पे आती हैं श्रीमती जोबा मांझी, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM से हैं, और इनका निर्वाचन क्षेत्र है सिंहभूम। ठीक है, इनका सीट रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 4 गो के बाद 5वें स्थान पे हैं श्री कालीचरण मुंडा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, एक दो को छोड़ के बाकी मैक्सिमम का नाम नहीं सुने होंगे। ठीक है, श्री कालीचरण मुंडा ये आपका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से हैं, खूंटी से, रिजर्व सीट, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, झारखंड। आगे देखते हैं, तो 5वें स्थान पे, सॉरी 6ठे स्थान ना, तो 1 मिनट, ये जो आपका है, हाँ, यहाँ पे आपके टोटल 4 गो हो गए, ये 5वें थे श्री कालीचरण मुंडा। 6ठे नंबर पे हैं श्री कालीचरण सिंह। देखिए दोनों का नाम काली काली है, कालिया कितने आदमी थे कालिया, 14 सरदार 14 ठीक है, तो श्री कालीचरण सिंह ये बीजेपी से है, चतरा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपके 7वें। यार इनका देख के हमको लग रहा है कि ये हम ही को देख रहे हैं, डर गया मैं देखिए इनका चेहरा, फेस, लगेगा कि आप ही को देख रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट है 7वें नंबर पे श्री मनीष जायसवाल। ठीक है, ये बीजेपी से हैं, हजारीबाग से जीते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हमारे 8वें MP जो है, 8वें सांसद, ये हैं श्री नलिन सोरेन। ठीक है, JMM से हैं, और ये दुमका से निर्वाचित हुए हैं, रिजर्व सीट है इनका। आगे देखते हैं, नेक्स्ट गोड्डा से हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, नाम तो आपने सुना ही होगा, बीजेपी से हैं। ठीक है, और गोड्डा से ये निर्वाचित हुए हैं। 10वां नंबर है आपका श्री संजय सेठ, सबको जानते होंगे, और यहाँ पे ये बीजेपी से लड़े हैं, रांची से जीते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो 11 नंबर पे आते हैं हमारे श्री सुखदेव भगत। ठीक है, और ये आपके किस पे हैं, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से हैं, लोहरदगा से जीते हैं। ठीक है, रिजर्व सीट है इनका। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है श्री विद्युत बरण महतो। ठीक है, श्री विद्युत बरण महतो बीजेपी से हैं, जमशेदपुर से निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट 12 के बाद आते हैं 13वें स्थान पे श्री विजय कुमार हासदा। ठीक है, और ये आपके JMM से हैं, राजमहल जो कि साहिबगंज जिला में पड़ता है, वहाँ से ये निर्वाचित हुए हैं, और रिजर्व सीट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो फिर है आपका श्री विष्णु दयाल राम, और ये आपका बीजेपी से हैं, पलामू से रिजर्व सीट। ठीक है, तो ये 14 गो MP झारखंड के वर्तमान में दिल्ली में जाके
इनका ऑफिस मतलब लोकसभा का जो ऑफिस है वो दिल्ली में है, ठीक है। तो ये दिल्ली में बैठते हैं, ऐसे घर पे ही बैठते हैं, नाम तो दिल्ली का होता है, जब चलता है सेशन तब जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं झारखंड राज्यसभा के सदस्य कौन कौन हैं, ठीक है। तो दो गो सभा है, एक है आपका लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, और एक है आपका राज्यसभा। अभी हम लोग अंतर भी जानेंगे, पहले सदस्यों को जान लेते हैं। झारखंड में लोकसभा के 14 सदस्य हैं और राज्यसभा के 6 गो सदस्य। तो 14 गो का तो हमने नाम जान लिया, 14 गो सांसद का, लोकसभा सांसद का। अब 14 राज्यसभा सांसद का नाम जानते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर पे हैं श्री शिबू सोरेन, सब कोई जानते होंगे, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो नहीं जानता होगा ठीक है। जेएमएम झारखंड से हैं और यहाँ पे निर्वाचित क्षेत्र का नाम इसमें नहीं है, ठीक है। इनका सिलेक्शन कैसे होता है वो भी हम बता देंगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, दूसरे नंबर पे है श्री दीपक प्रकाश, ठीक है, और ये आपका बीजेपी से है। आगे देख लेते हैं, थर्ड नंबर पे हैं श्रीमती महुआ माझी, मांझी नहीं माझी, ठीक है, और ये आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, तो हमारे नेक्स्ट हैं चौथे, और ये श्री आदित्य प्रसाद हैं, ठीक है, बीजेपी से। आगे देख लेते हैं, फिर है आपका डॉक्टर सरफराज अहमद, ठीक है, सरफराज वो मूवी है आमिर खान की, देखें, तो ये जेएमएम से हैं। आगे देख लेते हैं, तो फिर है आपके छठे नंबर के और ये अंतिम, ठीक है, तो ये हैं आपके प्रदीप, श्री प्रदीप कुमार वर्मा, ये आपके बीजेपी से हैं, ठीक है। देखिए अब आप जो लोग फर्स्ट टाइम होंगे तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि ये राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, दो गो सभा है हमारे देश में, एक है राज्यसभा एक है लोकसभा। लोकसभा में टोटल 543 गो सीट है, मतलब 543 गो एमपी है पूरे देश में, एमपी मतलब सांसद, ठीक है। लोकसभा के सांसद टोटल कितने हैं, 543 को, जिसमें से झारखंड से 14 गो सांसद चुना जाता है। झारखंड को 14 गो सीट दिया गया है, 14 गो सांसद का सीट दिया गया है लोकसभा में, ठीक है। ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। जब प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वही लोकसभा सांसद का चुनाव है, ठीक है, 5 साल के लिए इनको चुना जाता है, जनता चुनती है, ठीक है। ये लोकसभा दिल्ली में जाके बैठते हैं, ठीक है, 5 साल के लिए। और इनका अगर आपको बनना है लोकसभा का मेंबर, मतलब लोकसभा सांसद बनना है एमपी, तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने पढ़े लिखे हों, अरे भाई आप पढ़े लिखे नहीं हो फिर भी यहाँ पे खड़ा हो सकते हैं, मैट्रिक फेल हैं फिर भी, ठीक है। तो 25 साल उम्र होनी चाहिए और 14 गो एमपी का सिलेक्शन होता है हमारे झारखंड से, ठीक है, 5 साल के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये तो 14 गो एमपी का नाम हो गया, एमपी सांसद, ठीक है। अब आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा की जब हम लोग बात करते हैं तो राज्यसभा जैसा लोकसभा है उसी तरह से राज्यसभा भी है दिल्ली में, ठीक है, राज्यसभा। और राज्यसभा में टोटल 250 गो सीट है, यानी कि 250 गो सांसद हैं, एमपी हैं, ठीक है, ये भी एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फुल फॉर्म होता है, हिंदी में सांसद बोलते हैं। तो राज्यसभा का जो सांसद होता है इनका कार्यकाल, यानी कि वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं लोकसभा वाले, और राज्यसभा वाले 6 साल के लिए चुने जाते हैं। कितना साल, 6 साल के लिए, ठीक है। हालांकि इनका जो है प्रत्येक 1/3 भाग, जैसे 250 को सीट है तो इसका 1/3 भाग, ठीक है, इसका 1/3 भाग का प्रत्येक 2 साल में सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप राज्यसभा सांसद बनते हैं तो 6 साल के लिए आपका फिक्स हो गया, ठीक है। और राज्यसभा का सांसद बनने के लिए 30 साल उम्र चाहिए, जबकि लोकसभा सांसद बनने के लिए 25 साल उम्र चाहिए, ठीक है। ये हो गया। कितना पढ़े लिखे हो, अरे भाई कोई पढ़े लिखे, इस सब में पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई सरकारी नौकरी चाहिए तभी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, यहाँ पे पहुँच चाहिए, पावर चाहिए, रुतबा चाहिए, पैसा चाहिए अब बात आती है कि 250 गो सांसद हैं, ठीक है, राज्यसभा के, 30 साल उम्र चाहिए, 6 साल के लिए बनते हैं, ठीक है। इसका चुनाव कौन करता है भाई, तो इसका चुनाव आम जनता नहीं करती है। राज्यसभा सांसद का जो चुनाव है आम जनता नहीं करती है, कौन करती है, तो राज्यसभा सांसद, एक चीज़ बताना भूल गया, 250 को जो सांसद है इसमें से 12 को मनोनीत होता है, ठीक है, 12 को मनोनीत होता है, यानी कि 200 आपके 38 सदस्यों का चुनाव होता है, और 12 को राष्ट्रपति बहुत फेमस व्यक्ति का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे 238 गो राज्यसभा का एमपी का जो सिलेक्शन होता है ये कौन करते हैं, ये करते हैं राज्य के जितने भी एमएलए हैं, ठीक है, राज्य के, झारखंड राज्य के जितने भी एमएलए हैं या फिर जिस भी राज्य से खड़ा होते हैं। वैसे झारखंड में जो 6 गो राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, इनका सिलेक्शन झारखंड के एमएलए चुनते हैं। कौन चुनते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी कि एमएलए, ठीक है, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ गए ना, ठीक है। तो इनका चुनाव आम जनता नहीं करती है, इनका चुनाव राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, ठीक है। और भाई देखिए जो लोकसभा है हमारा, लोकसभा, ठीक है, इसको निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा इसको उच्च सदन कहा जाता है, और राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों को मिला के भारत का जो सांसद है बनता है, ठीक है। जब हमारा कोई भी कानून बनाना होता है भारत सरकार को तो सबसे पहले लोकसभा में कानून पेश होता है, 2/3 बहुमत से पारित होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, यहाँ पे 2/3 बहुमत से पारित हो गया, दोनों जगह पे पारित होने के बाद राष्ट्रपति का मोहर और साइन लगता है, तब जाके वो एक्ट बनता है यानी कि कानून बनता है, ठीक है। और एक बार जान लीजिए, अगर आपको एमएलए बनना है तो 25 साल उम्र चाहिए, अगर आपको लोकसभा का सांसद बनना है तो भी आपको 25 साल उम्र चाहिए। मतलब ये जो लोकसभा के सांसद है यही लोग प्रधानमंत्री कोई एक बनते हैं, ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए, सीएम बनने के लिए, ठीक है, सीएम एक एमएलए होता है, एक एमएलए ही सीएम होता है, ठीक है। तो एमएलए यानी कि सीएम बनने के लिए 25 साल उम्र, एमपी, ठीक है, यानी कि पीएम, एमपी मतलब पीएम, प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र है 25 साल, चाहे सीएम बनने की भी उम्र है 25 साल, ठीक है। प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, कितना उम्र चाहिए, 25 साल। वहीं अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है, ठीक है, राज्यसभा का एमपी बनना है तो आपकी उम्र है 30 साल। और वहीं अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्र का पति जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल उम्र चाहिए। और वहीं अगर आपको राज्यपाल बनना है, ठीक है, तो राज्यपाल जिसको गवर्नर बोलते हैं, इसकी भी उम्र है 35 वर्ष, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ होता है। बस छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी प्रकार की जानकारी के साथ, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। बाय।